बरसात का सीज़न आते ही चारों ओर ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देने लगती है। प्लांट्स में नई ग्रोथ दिखाई देने लग जाती है और चारों तरफ खुशनुमा माहौल हो जाता है। इस मौसम में कुछ ऐसे काम हैं जो हम सबको करने होते हैं। वो कौन से काम हैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम टू माय चैनल द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज आपके साथ बरसात के मौसम की शुरुआत में गार्डन में जो काम करने हैं उनको शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आपने जो भी पत्तियाँ मल्चिंग के लिए अपने पॉट में लगाई थी उनको हटा दीजिए, क्योंकि अब ये जो पत्तियाँ हैं ये प्रोटेक्शन का नहीं बल्कि फंगल इन्फेक्शन का काम करती हैं। उसके अलावा जो भी पुरानी पत्तियाँ हो गई हैं प्लांट्स में उनको छाँट कर अलग कर दीजिए। गमले में जो भी घास या खरपतवार उगी है उसको भी हमें हटा लेना है और अपने गमले को तरीके से क्लीन कर लेना है। उसके अलावा जो गमलों के आसपास भी गंदगी है, पत्तियां हैं या मिट्टी है, उस सबको पूरा साफ़ कर देना है, क्योंकि बरसात के मौसम में कीड़े बैक्टीरिया सब फंगल अटैक करते हैं। ये देखिए मेरे यहाँ कचनार का पेड़ है, बहुत सारी पत्तियाँ इसकी गिरती हैं और ये पौधों को और भी सड़ा सकती हैं। इसलिए जो भी आपके पास पुरानी पौधों में जो ग्रोथ हो गई है और नई नई लीव्स आ गई हैं, पुरानी सूखी डंडियाँ डंठल सब हैं उनको हटा दीजिए, क्योंकि इस समय अच्छी ग्रोथ प्लांट्स ले लेते हैं। तो उन सब को जो पुरानी डंठल हैं डंडियाँ हैं उनको हमें हटा देना है। उसके अलावा अब ये देखिए कैक्टस मेरे पास था, थोड़ी सी नज़रअंदाज लापरवाही जो मैंने की है, तो ये 3-4 साल का मेरा पूरा कैक्टस का था, फुटबॉल कैक्टस, सारा का सारा गल गया। अचानक नज़र पड़ी तो ये पूरा गला हुआ था। ओवर वाटरिंग हो जाए या बारिश का पानी इसमें लग जाए तो ये पूरा ख़राब हो जाता है। अब ये छोटे छोटे इसके बेबी पप्स बचे हैं, इनको मैं लगा सकती हूँ। इतना सारा मेरे पास ये फ्लैप जैक कलांचू था, लगभग 8 से 10 प्लांट मैंने बना लिए थे, लेकिन एक ही झटके में 3 से 4 प्लांट मेरे ये फंगल अटैक हुआ। क्या हुआ मुझे पता नहीं है। ओवर वाटरिंग, सारे के सारे प्लांट 3 दिन के अंदर अंदर पूरे के पूरे इसकी पत्तियां सड़ गई, नीचे से इस पर सड़न आई और ये ख़राब हो गए। तो बिल्कुल भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, टाइम टू टाइम पौधों में आपको स्प्रे करना है। और जितनी भी ये पुरानी पत्तियां देखिए जो गर्मी में जल गई थी उन सब की हमें कटिंग कर देनी है, क्योंकि नई ग्रोथ आ रही है, नई पत्तियां दिखने में बहुत सुंदर हैं। तो उन पत्तियों को रहने देना है और पुरानी पत्तियों को झाड़ झंखाड़ समझ करके आपको उनको हटा देना है। अगला जो काम है वो है आपका जो भी पौधे रूट बाउंड हो गए हैं उनको आपने रिपॉट करना है। देखिए जैसे मेरा ये 5 साल का गुलमोहर का प्लांट है, इसकी मैं बोनसाई बनाना चाह रही हूँ और ये तब से इसी पॉट में लगा हुआ है। काफ़ी बड़ा, कम से कम 4-3.5-4 फुट का ये हो गया है और पूरी तरह से रूट बाउंड ये हो चुका है। तो ऐसे प्लांट्स को जो रूट बाउंड हो चुके हैं उनको आप बेझिझक अच्छी सी मिट्टी बनाकर दोबारा से उसी पॉट में थोड़ी सी कटिंग करके रीपॉट कर सकते हैं। उसी तरह से ये मेरा क्रोटोन का प्लांट है, 2 साल पहले इसकी भी मैंने दोबारा से रूट बाउंड होने के कारण नीचे जड़ों की छटनी की थी। इस साल फिर इसमें छटनी की ज़रूरत पड़ रही है। तो देखिए आसानी से ये निकल गया। वेल ड्रेन सॉइल में मैंने लगाया था। नीचे का पोर्शन मैं इसका पूरा कट कर दूंगी ताकि इसमें ऊपर ग्रोथ आसानी से हो सके। अगला जो काम है, अगर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी हो गया है तो आप उसको रूट डिवीज़न मेथड से अलग कर सकते हैं। जैसे ये मेरा पीस लिली का प्लांट है, तो इसमें भी काफ़ी सारी रूट्स आ गई हैं और मुझसे कई लोगों ने ये मांगा है, तो मैं इसको कुछ अलग अलग करके अलग अलग पॉट्स में लगा दूंगी। फ्लावरिंग भी इसमें आगे अभी तक हो रही है। पीस लिली अच्छा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी शेडी एरिया में रख सकते हैं। नेक्स्ट जो काम आपको रेनी सीजन में करना है, तो उसी तरह से जैसे ये स्नेक प्लांट्स हैं, इस समय इसमें भी बहुत विग्रस ग्रोथ होती है, बहुत सारे पप्स इसके निकलते हैं। तो ये मैंने कुछ अलग कर लिए हैं और इनको भी मैं अलग अलग पॉट में लगा दूंगी और बाकी बचे हुए भी मैं इस पॉट में वापस ट्रांसफ़र कर दूंगी। अब मैंने इसकी पूरी रूट्स हटा दी हैं, ये देखिए काफ़ी सारी जो एक्स्ट्रा रूट्स थी, और वापस मैं पीस लिली को उसी पॉट में लगा रही हूँ। उसके अलावा ये शतावरी का प्लांट है और विंटर में ये डॉर्मेंसी में चला जाता है। 10-12 सालों से ये प्लांट मेरे पास है और पहली बार विंटर में मैंने इसमें फ्लावरिंग देखी। विंटर्स में पहले छोटे छोटे फूल इसमें खिले और उसके बाद रेड कलर के और फिर बाद में ये ब्लैक कलर के सीड इसके डेवलप हुए और आसपास के गमलों में ये बहुत सारे एस्पेरेगस के प्लांट उग गए। तो इनको भी मैं निकाल करके दूसरे पॉट में लगा दूंगी। देखने में ये बहुत सुंदर प्लांट लगता है और मेरे पास अब ये भी बहुत सारे प्लांट हो गए हैं।
तो कुछ इस तरह से अगर आपके पास प्लांट बन गए हैं तो उनको भी आप नए पॉट में जगह दे सकते हैं। ये देखिए इतने सारे मेरे पास ये हो गए हैं, तो इसको मैं अभी छोटे पॉट में ही लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी बड़े पॉट नहीं है। कुछ दिन ये आराम से चल जाएगा। उसी तरह से ये ऑरेलिया है, मेरे पास ये प्लांट था और मैं इसको कटिंग करके और बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैंने इसकी कटिंग को एलोवेरा जेल में लगा करके एक अच्छा सॉइल मिक्स बनाकर उसको भी लगा दिया। तो कटिंग लगाने का भी ये बहुत अच्छा सीज़न है, पर साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको फंजीसाइड लगाना है या फिर एलोवेरा जेल, हल्दी भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बिगोनी की कटिंग काट करके मैंने फिर उसी पॉट में लगा दी है। तो जो भी आपके पास कटिंग है और आप ये देखिए यहाँ मैंने लगाई है, अगर आप प्लांट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप कटिंग लगा सकते हैं। उसी तरह से देखिए ये प्लांट बहुत ही गर्मियों में इसकी पत्तियाँ झुलस गई थी, तो उन पत्तियों को पूरा काट छाँट करके पॉट को एक अच्छा लुक हमने दे दिया है। इस तरह से ये काम भी आपको इस मौसम में ज़रूर करना है। और फंगल अटैक से आपको अपने पौधे को बचाने के लिए हर हफ्ते नीम ऑयल का स्प्रे करना है, चाहे फंगस लगा है चाहे नहीं लगा है। ये देखिए ये भी मैंने बिगोनिया की कटिंग काट दी है और इसको मैंने वापस उस पॉट में रोप दिया है। तो ये मौसम ऐसा है कि अगर आप अपने प्लांट्स को फंगल अटैक से बचा पाएँ तो इस समय आप एक प्लांट से बहुत सारे नए प्लांट बना सकते हैं। तो बिगोनिया की मैंने बहुत सारी वेराइटीज़ की, बहुत सारी कटिंग करके खूब सारे नए प्लांट बनाने की सोची है और कोशिश भी की है। देखिए अब कितने चलते हैं और कितने नहीं। कटिंग जब भी लगाएं बहुत सारी लगाएं ताकि आपके नए प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा बन पाएँ। अगर कुछ मर भी जाते हैं तो कोई गम नहीं। तो अब ये देखिए गार्डन सॉइल है, लीफ कंपोस्ट है, सैंड है और फंजीसाइड पाउडर मिला करके मैंने इन सब प्लांट्स को रिपॉट करने के लिए एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर दिया है। और ये जो मेरे पास पीस लिली था, इसको मैंने इसकी सारी रूट्स को हटा दिया है। अब देखिए इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। दूसरा पॉट जो पीस लिली का है वो भी अच्छी तरह से रूट बाउंड हो चुका है, नीचे से पूरी जड़ें निकल रही हैं, तो इनको भी मैंने हटा दिया है। कोई डरने की बात नहीं, अच्छी तरह से झाड़ झाड़ के इसकी मिट्टी भी हटा दीजिए और पूरी रूट्स को काट करके सारे प्लांट्स को अलग कर लीजिए कुछ इस तरीके से और नए पॉट में इनको जगह दीजिए। इसी तरह से ये ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है जो एक क्लाइंबर का रूप भी ले लेता है और आप इसे अगर कटिंग करके बुशी बनाना चाहें तो बुशी भी बना सकते हैं। तो इसकी कटिंग मैंने ले ली है जो कि सेमी हार्ड वुडी है थोड़ी सी, और इसको भी मैं उसी पॉट में दोबारा से लगा दूंगी ताकि मेरा प्लांट और बुशी हो जाए। तो इस तरीके से आप कटिंग करते रहिए, प्लांट्स को प्रोपेगेट करते रहिए। ये बहुत अच्छा मौसम है, बस सिर्फ आपको थोड़ा सा फंजीसाइड या हल्दी इसके टिप में लगा देनी है ताकि आपके प्लांट ख़राब ना हो। कटिंग ढेर सारी लगाइए ताकि 5 से 6 कटिंग में से 1 या 2 आसानी से चल जाएं और बरसात के मौसम में पौधे की खूबसूरती को एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।